राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 14 नवंबर 2024 को पहले चरण का आंदोलन गोगांव में महारैली आयोजित की गई और उस महारैली में कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। दूसरे चरण का आंदोलन जो कि कल होना है 19 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के 33 जिलों के लोग कलेक्टर को कल ज्ञापन देने वाले हैं और तीसरे चरण का आंदोलन 28 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ बंद के रूप में होगा। चरणबद्ध आंदोलन के प्रमुख मुद्दे, उसमें पहला मुद्दा सतनामी समाज के लोगों का प्रेरणा स्थल जैत खाम को कुछ असामाजिक तत्वों ने सोची समझी रणनीति के तहत षड्यंत्र पूर्वक काटने का काम किया और सतनामी समाज के लोगों को आक्रोशित किया। जब सतनामी समाज के लोग आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए, असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, तो शासन प्रशासन के लोगों ने उपस्थित रहना चाहिए था ज्ञापन लेने के लिए, लेकिन वो लोग ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित नहीं थे। लोगों को शासन प्रशासन ने जानबूझकर आक्रोशित करने का काम किया। कुछ असामाजिक तत्वों ने लोगों को उकसाया और आगजनी और हिंसा की घटना फलस्वरूप घटित हुई। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, शासन प्रशासन के लोगों ने निर्दोष लोगों को पकड़ लिया, जबकि इसके लिए जिम्मेवार एसपी कलेक्टर थे। यदि एसपी कलेक्टर ज्ञापन लेने के लिए मौजूद होते तो ये घटना घटित नहीं होती, इस घटना को रोका जा सकता था। इसके लिए एसपी और कलेक्टर जिम्मेवार है। तो बलौदाबाजार आगजनी और हिंसा में निर्दोष भोले भाले सतनामी युवकों की गिरफ्तारी के विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन का एक मकसद और है कि पूरे देश में अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है आर्टिकल 19 के तहत, उस पर पाबंदी लगाई जा रही। संविधान का मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 सभा करने की, रैली करने की, धरना प्रदर्शन करने की अनुमति लोगों को प्रदान करता है। बावजूद इसके शासन प्रशासन के लोग जोर जबरदस्ती करके अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार पर पाबंदी लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। चरणबद्ध आंदोलन का दूसरा मुद्दा है, छत्तीसगढ़ राज्य में बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं जो आदिवासियों से कन्वर्टेड है। जब वो उनका कन्वर्जन हो गया, वो क्रिश्चियन हो गए, तो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग क्रिश्चियनों का अगर मृत्यु हो जाता है तो उनके लिए शमशान भूमि भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्रिश्चियनों को शमशान भूमि भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए। और ईसा मसीह के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इसके विरोध में क्रिश्चियनों के अंदर आक्रोश है। क्रिश्चियनों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर क्रिश्चियनों को आक्रोशित करने का काम
ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं, इस घटना के विरोध में ये चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। चरणबद्ध आंदोलन का तीसरा मुद्दा है, पिछड़े वर्ग की जाति के आधार पर गिनती नहीं की जा रही। पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति के आधार पर गिनती न करने की वजह से उनको बजट में जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। चौथे नंबर का मुद्दा है, आदिवासी लोग बहुतायत में छत्तीसगढ़ में है और जिन इलाकों में 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू है, 5वीं 6ठी अनुसूची संविधान में होते हुए भी आदिवासियों के जल जंगल जमीन उद्योगपतियों को बेचे जा रहे हैं, जबकि 5वीं अनुसूची के रहते हुए ये संभव नहीं है। लेकिन जोर जबरदस्ती करके आदिवासियों को जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। हसदेव जंगल की धुआंधार कटाई चल रही है। सरकार कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पर्यावरण को संरक्षित करो। लेकिन एक तरफ पेड़ लगाने की घोषणा सरकार कर रही है, लेकिन पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई बड़े पैमाने पर लाखों पेड़ हसदेव जंगल के काट दिए गए। और केवल पेड़ काटना ये मामला नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों से आदिवासियों को वंचित करने के लिए आदिवासियों की 5वीं और 6ठी अनुसूची को अमल ना करना, ये जो काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसके विरोध में ये चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया गया है। और 5वां जो मुद्दा है, ये जितनी भी घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं का मूल कारण यदि कोई है तो वो कारण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चाहे सतनामियों पर आज की तारीख में अन्याय अत्याचार हो रहा है, सतनामियों के अंदर जो है दहशत फैलाने का काम हो रहा है, या फिर पिछड़े वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। जैसे कवर्धा जिले में लोहारीडीह में साहू समाज के एक व्यक्ति के ऊपर मारपीट की गई शासन प्रशासन के द्वारा और उसकी मौत हो गई, एक तरह से उसकी हत्या की गई। तो लोहारीडीह जैसा कांड जो है वो घटित हुआ। इन सब घटनाओं के विरोध में ये चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। तो इसका मूल कारण, ये जो घटनाएं घटित हो रही, इसका मूल कारण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला करके सरकारें बनाई जा रही है और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है जनता के वोटों की उनको ज़रूरत नहीं है। वो ईवीएम में घोटाला करके जनता के वोट चोरी करके हासिल कर लेते हैं। इस वजह से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो ईवीएम घोटाले के विरोध में भी ये चरणबद्ध आंदोलन है। पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के अंदर भारत मुक्ति मोर्चा और उसके ऑफशूट विंग के लोग राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा के साथ मिलकर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ मिलकर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ बंद करने के लिए ये जो चरणबद्ध आंदोलन है उसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे, ऐसा मैं कार्यकर्ताओं को अपील करता हूँ। धन्यवाद।